नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीबी के बीमारी में उपयोग होने वाली दवाइयों के बारे में। ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो टीबी के इलाज के दौरान यूज़ की जाती है। दरअसल टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और उस बैक्टीरिया की वजह से फेफड़े डैमेज होने लगते हैं। आपके जो फेफड़े हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, पानी बढ़ने लगता है और वो डैमेज हो जाते हैं। तो टीबी की बीमारी के इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं, उन सभी दवाइयों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास फार्मासिस्ट, और आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में दवाइयों के बारे में समझाने के लिए जो ये वीडियो है वो बनाया गया है। बिना किसी डॉक्टर के आपको कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, या फिर ऑनलाइन देखकर भी आप इस दवाइयों का उपयोग ना करें। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। चलिए बात कर लेते हैं टीबी की बीमारी में उपयोग होने वाली दवाइयों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, कैसे हमें पता चलेगा कि जो टीबी की बीमारी है वो हुई है, उसके लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण इसमें देखने को मिलता है लो ग्रेड फीवर, यानी आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपकी जो बॉडी है वो गर्म हो रही है, आपको फीवर आने लगता है। तो ये आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको थकान की वजह से हो रहा हो, लेकिन ये ज़्यादातर जो है टीबी के दौरान देखा गया है कि लो ग्रेड फीवर आपको आने लगता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है वो हाई ग्रेड फीवर हो, यानी आपको ज़्यादा बुखार आने लगता है, और ये बहुत ही रेयर देखा गया है टीबी के दौरान। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है टीबी की बीमारी, उस दौरान आपको या तो लो ग्रेड फीवर आ सकता है या फिर हाई ग्रेड फीवर आ सकता है। इसके अलावा आपके शरीर में थकान सी महसूस होने लगती है, और आपको जो कफ है वो आने लगता है या खांसी चलने लगती है। और ऐसा माना गया है कि अगर आपको खांसी ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते तक अगर आ रही है, 4 सप्ताह तक अगर खांसी आपको आ रही है, तो आपको टीबी की जांच ज़रूर करवानी चाहिए। इसी के साथ में क्या होता है कि आपको भूख कम लगने लगती है, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर डायरिया भी हो सकता है, या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना पचाने का जो सिस्टम है वो कमज़ोर हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम है जो टीबी के दौरान देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दवाइयों के बारे में और टेस्ट के बारे में, कैसे हमें पता चलता है कि जो टीबी की बीमारी है वो हुई है। तो इसमें क्या होता है कि 2-3 तरीके के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है स्पूटम टेस्ट, यानी आपके जो स्पूटम है, कफ है, उसका टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एक्सरे टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपके चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है और उसमें चेक किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है कि आपकी जो लंग्स है उसकी स्थिति कैसी है। अब बात कर लेते हैं दवाइयों के बारे में। ट्रीटमेंट के दौरान कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। इसमें कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है, जैसे कि इसमें रिफैम्पिसिन है, इसके अलावा आइसोनियाजिड है, इथाम्ब्यूटोल है और पाराजिनामाइड है। 4 प्रकार की ये जो दवाइयाँ हैं यूज़ की जाती है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जब किसी को पहली बार टीबी का इन्फेक्शन हुआ है। और ये जो दवाइयाँ हैं दोस्तों, जब टीबी डायग्नोज होता है फर्स्ट टाइम, यानी किसी को पहली बार टीबी हुआ है, तो उस दौरान ये दवाइयाँ जो है वो 2 महीने के लिए दी जाती है। हो सकता है कि उसके बाद में इसकी जो डोज है, जो दवाइयाँ है, वो कम की जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि रिफैम्पिसिन कैप्सूल है। ये कैप्सूल की फॉर्म में आता है, और इसकी अलग अलग स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल होती है, जैसे कि ये 150 mg में आता है, 300 mg, 600 mg और 450 mg। अलग अलग स्ट्रेंथ में ये आता है, और मार्केट में हो सकता है कि अलग अलग ब्रांड नेम इसकी हो सकती है, क्योंकि एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसकी जो ब्रांड नेम है वो चेंज होती रहती है। इसके अलावा दूसरी जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन, वो है आइसोनाजिड टैबलेट। आइसोनाजिड टैबलेट अलग कॉम्बिनेशन में आती है दूसरी दवाइयों के साथ में, जैसे कि ये आती है रिफैम्पिसिन के साथ में कॉम्बिनेशन में आती है। तो ये भी टीबी के दौरान उसके ट्रीटमेंट में पेशेंट को दी जा सकती है। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन है इसमें पैराजिनामाइड टैबलेट, जो कि 500 mg के स्ट्रेंथ में आती है। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे इथाम्ब्यूटोल टैबलेट के बारे में। इथाम्ब्यूटोल टैबलेट 200 mg में आती है, 400 mg में आती है और 800 mg में आती है। अलग अलग स्ट्रेंथ इसकी अवेलेबल होती है, और अलग अलग ब्रांड नेम के हिसाब से ये मिल जाती है। लेकिन ये चारों दवाइयाँ जो है एक ही कॉम्बिनेशन में आती है, जैसे कि रिफैम्पिसिन, आइसोनाजिड, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल। चारों दवाइयाँ अगर किसी पेशेंट को देनी है तो वो एक ही कॉम्बिनेशन में आती है। और ये दवाइयाँ जो है अलग अलग ब्रांड
ब्रांड नेम से मिल सकती है, लेकिन इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड और इथाम्बुटोल होना चाहिए। सो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर किसी को टीबी का इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है, एक बार ट्रीटमेंट लेने के बाद में अगर दोबारा जो है वो इन्फेक्शन होता है, तो उस दौरान क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो इंजेक्शन है वो भी ट्रीटमेंट में शामिल किया जाता है। इलाज के दौरान उसको ऐड किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन। सो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। सो आप सभी को पता चल गया होगा टीबी के इलाज के दौरान कौन कौन सी दवाइयाँ पेशेंट को दी जा सकती है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।